हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग 8 क्लास का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 घात और घातांक यानी कि पावर एंड एक्सपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को ये चैप्टर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि अगर एक संख्या a है और इसका पावर m है गुना संख्या a है और उसका पावर n है, तो जब भी दोस्तों बेस सेम रहे और गुना में रहे तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है वही संख्या को लिख के इसके पावर को जोड़ देंगे। जब भी दोस्तों बेस सेम रहे और गुना में रहे तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को उसके पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते जाएंगे कि एक संख्या हम लोग मान लिए 5 है और इसका पावर 3 है गुना दूसरी संख्या भी 5 है और इसका पावर क्या है, 2 है। तो संख्या सेम है दोस्तों और गुना में है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है वही रहेगा, सिर्फ पावर को जोड़ देंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 5 का पावर 5 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला समझना है दोस्तों कि अगर कोई संख्या उसका पावर m है भागा वही संख्या है और उसका पावर n है, तब हम लोग क्या करेंगे, गुना में था तो पावर को जोड़ रहे थे, भागा में अगर है तो पावर को क्या करना है, घटा देना है। अगर गुना में रहे बेस सेम रहे तो पावर को जोड़ देंगे, भागा में है बेस सेम है दोस्तों तो पावर को क्या करना है, घटा देना है। एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते जाएंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे 5 का पावर 3 है गुना 5 का पावर 2 है, सॉरी गुना नहीं है इस बार, भागा में है, तो अब क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग समझते हैं दोस्तों कि अगर एक संख्या a है और इसका पावर m है, ब्रैकेट के बाहर इसका पावर n है, तो जब कोई संख्या के का पावर के ऊपर पावर रहेगा दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे और पावर को आपस में गुना कर देंगे। अगर किसी संख्या के पावर के ऊपर पावर है दोस्तों तो उस संख्या का पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे एक संख्या 5 है और इसका पावर 2 है, ब्रैकेट इसका पावर 3 है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो पावर को गुना कर देंगे, तो 5 का पावर आ जाएगा 6। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग समझते हैं दोस्तों कि अगर एक संख्या a है और उसका पावर m है बटा दूसरी संख्या b है और उसका पावर भी m है, अगर इस रूप में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, a बटा b को लिख के ब्रैकेट देके पावर हम लोग बाहर कर देंगे। अगर दो अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन पावर सेम है दोस्तों तो उसको ब्रैकेट में रख के पावर को बाहर कर देंगे। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं दोस्तों, जैसे एक संख्या 3 है दूसरी संख्या 2 है, इसका पावर 4 है और इसका भी पावर 4 है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 3 बटा 2 जो संख्या है वो संख्या रहेगा, दोनों का पावर दोनों का घात 4 है तो इसके बाहर में हम लोग घात 4 लगा देंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे दोस्तों और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि एक संख्या a है और उसका पावर m है गुना दूसरी संख्या b है और उसका भी पावर m है, तो क्या करेंगे, अगर संख्याएं अलग अलग है लेकिन पावर सेम है
तो संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे और ब्रैकेट के बाहर उसका पावर लगा देंगे। एग्जाम्पल के साथ जैसे देखते हैं दोस्तों, एक संख्या 5 है और इसका पावर 2 है, गुना एक संख्या 3 है और इसका भी पावर 2 है। तो संख्या तो अलग अलग है दोस्तों, तो उसको गुना कर देंगे, तो 5 दिया 15, लेकिन घात मेरा सेम है, तो जो घात था वही घात रह जाएगा। आप लोग कॉपी में इसको बहुत अच्छे से इसी तरह नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और हो सके तो इसको एक फॉर्मूला को लिख के दीवार में, जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में चिपका दीजिएगा। तो कोई भी चीज हम लोग जब बार बार देखते हैं तो उस चीज को हमारा दिमाग बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों, कि अगर एक संख्या है और उसका पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। कोई भी संख्या हो दोस्तों, कितनी बड़ी ही क्यों ना हो या कितनी छोटी ही क्यों ना हो, संख्या माने कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, अगर उसका पावर हम लोग 0 कर दिए तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर एक संख्या 5 है और इसका पावर 0 है दोस्तों, तो इसका मान हो जाएगा 1। संख्या 2000 है लेकिन पावर 0 कर देंगे तो उसका मान हो जाएगा 1। संख्या 1 लाख है लेकिन पावर 0 कर देंगे दोस्तों तो उसका मान हो जाएगा 1। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कि एक संख्या है और उसका पावर -m है। अगर कोई संख्या है और उसका पावर माइनस में है तो क्या करना है दोस्तों, माइनस में हटाना है अगर हमको पावर को, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ संख्या को पलट देंगे। तो 1/a हो जाएगा दोस्तों और इसका पावर हो जाएगा m। कोई भी संख्या क्यों ना हो दोस्तों, उसका अगर पावर माइनस में है और हमको अगर प्लस में करना है तो सिर्फ संख्या को पलट देंगे, तो वो संख्या हमारा हो जाएगा प्लस में। जैसे कि एक संख्या मेरा 5 है और इसके पावर -2 है, इसको अगर हमको प्लस में करना है तो संख्या को पलट देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 बटे नीचे कुछ नहीं 1 रहता है, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा प्लस में 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से ये सारे फॉर्मूले समझा पाया होऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले के ऊपर इसको यूज में लाकर बहुत अच्छे से हम लोग 4.1 का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ रही है या कुछ भी ऐसा लगता है दोस्तों कि आप लोग सीख पा रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।